जय माँ दुर्गेश्वरी। मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। आज एक श्रद्धालु का प्रश्न लेते हैं। उनका कहना है कि गुरुदेव, आप हर वीडियो में कहते हैं मेरी मैया मेरी मैया, तो क्या यह जगत जननी दुर्गा मैया सिर्फ आप ही की मैया है और किसी की नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जिन्होंने भी भाई ये प्रश्न किया है। तो एक घटना बताता हूँ। मेरे इस भगवती शिव शक्ति देव दरबार में एक भक्त आया अपने बच्चा को लेकर के, और उसको बहुत तेज बुखार लग रहा था और वह रात में सोते समय चौंकता था, चिल्लाता था और रात भर चौंकते रहता था। कई डॉक्टर से दिखलाया पर ठीक नहीं हुआ। मेरे पास लेके आई। मुझे मेरी मैया की ओर से आदेश मिला। मैं कागज में कुछ लिखकर उसे दे दिया कि सोते वक्त इसको तकिए के नीचे रख देना, ठीक हो जाएगा। उसने क्या किया, उस कागज को खिला दिया उस बच्चे को, और सुबह में मैसेज किया कि गुरुदेव मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो यह है मेरी मैया का चमत्कार। तो उसको मेरी वाणी से ज़्यादा उस कागज में लिखे हुए मंत्रों से था कि यह मंत्र न मैं बोल सकता हूँ और न मेरा बच्चा बोल सकता है, तो इससे अच्छा है कि इसको खिला दूँ। तो यह होता है विश्वास। तो मेरी मैया उसको सिद्धि प्रदान करती हैं। एक बार की बात है कि मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गंगा मैया के किनारे कथा का आयोजन किए और सभी को निमंत्रण दिए कि भाई आप लोग कथा सुनने आना। जो जिस तरह से आजकल कथा कराने के लिए कोई मध्यम वर्गीय परिवार ही तैयार हो पाता है और करवाता है। धनवान वर्ग भी कराता है पर उसका परसेंटेज कम है। धनवान वर्ग अगर कथा करवा रहा है तो उसमें मध्यम वर्गीय परिवार जाता है, पर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अगर कथा करवा रहा है तो उसमें धनवान वर्ग नहीं जा पाता है। क्यों? उसके जमीन पर बैठने को मिलेगा, और जमीन पर बैठने पर क्या लगता है ये आप लोग सोच ही सकते हैं। मेरा बोलना यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि मैं एक संत हूँ और एक मर्यादा है, और वह कुर्सी पर बैठकर कथा सुनना भी चाहे तो भी वह नहीं सुन पाता है, क्योंकि वह अपने लिए नई व्यवस्था कर सकता है और नहीं करवा सकता है। तो उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे हैं तो अगल बगल के लोग भी कम ही जाते थे। उच्च वर्गीय का तो कहना ही दूर था उस वक्त भी। पर एक व्यक्ति गंगा मैया के उस पार से कथा सुनने को डेली आता था। वह भी पानी में तैर कर रोज कथा सुनने आता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुआ। जब कथा का विश्राम हुआ तो जाने को हुआ तो देखता है गंगा मैया में भयंकर तूफान चल रही है। तो उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे उस पार जाना है और तूफान इतना तेज है, कैसे जा पाऊंगा?
आप ही बताइए। गुरुदेव भगवान बोले, तुम आराम से तैरते हुए जाओगे, मैं एक कागज पर कुछ लिख कर देता हूँ, उसे मुट्ठी में बंद करके जाना, पार हो जाओगे। गुरुदेव भगवान पर उसे पूर्ण विश्वास था और वह तैरते हुए जाने लगा। जाते जाते उसने सोचा कि क्या इस कागज में लिखा है, देखूं तो सही। तो उसने देखा राम लिखा है। तो उसने सोचा, ए राम मुझे पार करवा रहे हैं। इतना मन में शंका होते ही वह डूबने लगा तो राम राम चिल्लाने लगा, फिर भी डूबते चला जा रहा है। तब उसने चिल्लाते हुए बोला कि हे गुरुदेव भगवान, आप राम जी से कहकर मुझको बचवा दो। तब गंगा मैया के इस किनारे से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोलो तुलसी के राम बचा लो, तुलसी के राम बचा लो। इतना कहते ही वह डूबने से ऊपर आया और तुलसी के राम बचा लो, तुलसी के राम बचा लो कहते कहते तैर करके वह गंगा मैया को पार होकर के उस किनारे पहुंच गया। तो वह कल जब कथा सुनने आया तो उसने पूछा, गुरुदेव मेरा राम दूसरा है और आपका राम दूसरा है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कहा वो नहीं टालेंगे, क्योंकि भक्त के बस में भगवान होते हैं, जो भव सागर से तारने वाले हैं, पार करने वाले हैं, तो इस तूफान में भी पार कर ही देंगे। तो मुझे विश्वास था, इसीलिए जब तुम बोले तुलसी के राम बचा लो, तुलसी के राम बचा लो, तो तुलसी के राम बचाने के लिए आ गए और तुम्हें बचा लिए। तो यह गुरु की वाणी में मेरी मैया का प्रभाव दिखता है, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी मैया। जय माँ दुर्गेश्वरी, जय गुरुदेव।